मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे, अपकमिंग वीडियो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IAMAI के 16वें भारत के किस शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? विच समिट ऑफ इंडिया 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय IAMAI रिसेंटली? इसका ऑप्शन ए, इंडिया डिजिटल समिट 2022। तो अगर अदर ऑप्शंस की बात कर लें समिट का, तो अभी कल ही हमने पढ़ा था दावोस एजेंडा शिखर समिट, जो कि स्विट्जरलैंड में हो रहा है 17 से 21 जनवरी के बीच। प्रधानमंत्री इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पीएम, और इसका जो थीम रहा वो है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो अगर एसएम की बात करें, ऑप्शन सी, तो ये इसका 13वां संस्करण 25 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में हुआ, और इसका जो थीम रहा वो था स्ट्रेथनिंग मल्टीलेटरल फॉर शेयर ग्रोथ। और अगर कोप 26 की बात करें तो 31 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर 2021 कोप 26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता की वो यूके के जो कैबिनेट में मंत्री थे आलोक शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थे, कहाँ पर होते हैं याद रखिए, और इनकी थीम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का कौन सा पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव हुआ है? विच विल बी द फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इन इंडिया रिसेंटली? इसका आंसर है केरल का कुंभलंगी गांव। केरल में कुंभलंगी गांव है जिसे अभी फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव घोषित किया गया है। और अगर हम सिरोरा गाजियाबाद की बात करें तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग, जो कि जो 1 घंटे में 300 किलो हनी को प्रोसेस करे। तो आपको इस हनी प्रोसेसिंग है, इसके तहत अब हनी को प्रोसेस करने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, गांव में इजीली अवेलेबल हो सकेगा इसकी प्रोसेसिंग। तो गाजियाबाद के सिरोरा गांव में ये स्टार्ट हुआ था। और अगर बलिया यूपी की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यूपी के बलिया से स्टार्ट हुआ। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और ये जो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है, ये स्टार्टअप था अव्वलकाई इनिशिएटिव के थ्रू ये स्टार्टअप किया गया। और अगर हम केरला की बात करें तो इसके जो अभी गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान, और इसका जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और इसके केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनराई विजयन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा जितेंद्र सिंह ने किस स्टार्टअप को लॉन्च किया? विच स्टार्टअप हैज बीन लॉन्च्ड बाय आईआईटी एलुमनस जितेंद्र सिंह? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एआई ड्रिवन स्टार्टअप फॉर वाटर। इस स्टार्टअप के तहत जितेंद्र सिंह हैं, जो कि यूनियन स्टेट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं,
उन्होंने अभी इस स्टार्टअप के तहत उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जो अभी हम वाटर को प्यूरिफाई करने में जो कॉस्ट लगता है, उससे ये कई कई गुना चीप रेट में ये वाटर को प्यूरिफाई कर सकेगा। तो AI ड्रिवन स्टार्टअप फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, इस ऑप्शन को याद रखिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अडानी पावर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अडानी पावर? इसका आंसर है ऑप्शन ए शेर सिंह, बी ख्यालिया। और अभी डिप्लोमेट विक्रम मिश्री की बात करें तो अभी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं। और आपको पता ही होगा कि भारत में 4 डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं और एक चीफ एडवाइजर होते हैं, जो कि अजीत डोभाल हैं। और राघवेंद्र तंवर जो कि प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और भरत अरुण जो हमारे बॉलिंग कोच हैं इंडियन टीम के, और अभी कलकत्ता नाइट राइडर्स के भी बॉलिंग कोच के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। तो इन चारों ऑप्शंस को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर रिसीव नाइटहुड? वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर ने नाइटहुड प्राप्त किया? इसका आंसर है क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड ने अभी नाइटहुड, ये जो पुरस्कार है वो खेल जगत में जो अपना योगदान है उसके लिए दिया जाता है। और अगर एजाज पटेल की बात करें तो अभी दिसंबर में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया एजाज पटेल को। और एलिन एस, इम्पोर्टेंट नाम है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10 टेस्ट मैच खेले हैं। और ये क्रिकेट जगत की सबसे उम्रदराज महिला क्रिकेटर हैं। 110 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो एलिन एस को याद रखेंगे। सुनील गावस्कर को अभी हाल ही में SJFI मेडल से नवाजा गया है। और ये SJFI जो है वो है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी इनका जो सम्मेलन था वो गुवाहाटी असम में हुआ। और सुनील गावस्कर को आप याद रखेंगे, SJFI मेडल से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना और रूसी सेना ने अरब सागर में कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी कंडक्टेड विच एक्सरसाइज इन अरेबियन सी? इसका आंसर है पासेक्स। तो पासेक्स नाम है जो कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में एक्सरसाइज होगा। और अभी अगर मिलन की बात करें, जो कि भारत ने 46 देशों को आमंत्रित किया है एक्सरसाइज के लिए। और अभी बात करें अगर सी ड्रैगन की, तो ये 6 कंट्रीज के बीच एक्सरसाइज होती है। इसमें चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। तो इतने सारे कंट्रीज हैं जो कि साउथ सी ड्रैगन में हिस्सा लेंगे। और अगर पेनेक्स 21 की बात करें तो ये बिम्स्टेक कंट्री के बीच एक्सरसाइज होता है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, बांग्लादेश में है। ओके, चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज याद रखिए, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवाते जा रहा हूँ। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम रिसेंटली?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। गोलकीपर है जो हमारे इंडियन टीम वुमेन हॉकी टीम की, वो सबिता पुनिया को अभी कैप्टन चुना गया है। अभी जो एशिया कप है, हॉकी एशिया कप में ये टीम की मेजबानी करेगी। तो ऑप्शन याद रखिए, सविता पुनिया। और जो हमारे पूर्व कप्तान हैं वो है रानी रामपाल। अभी चोटिल की वजह से इनको गोलकीपर इनको बनाया गया है, सविता पुनिया को बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। Who has become the world number 1 in बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल रिसेंटली? हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी है? तो इसका आंसर है तस्नीम मीर। तो अंडर 19 याद रखिए, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल रिसेंटली वो है, इनका नाम है तस्नीम मीर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने लोह किन यू को हराकर पहला सुपर 500 खिताब जीता? हु रिसेंटली वन द फर्स्ट सुपर 500 टाइटल बाय डिफीटिंग लोह किन यू? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। तो इसे लक्ष्य सेन जो कि अभी वर्ल्ड नंबर 1 लोह किन यू को हराकर सुपर 500 का टाइटल जीता है। तो अभी मेन सिंगल की बात करें तो लक्ष्य सेन ने जीता है, जो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। वुमेन सिंगल में बुशानन जो कि थाईलैंड से हैं, उन्होंने जीता है। मेंस डबल का खिताब चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज जो कि भारत के हैं। और वुमेन्स डबल में बेनियप्पा एमसार्द एंड नुंतकार्न एमसार्थ जो कि थाईलैंड से हैं। मिक्स्ड डबल में टेरी ही एंड तान वी हैन जो कि सिंगापुर से हैं। तो इन सब सारे नाम को याद रखिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। तो याद रखिए इस आंसर को लक्ष्य सेन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथक डांसर एम्पेरर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। व्हाट वाज हिज नेम? इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज, जो कि एक कथक डांसर थी और इनका निधन अभी हुआ है। तो अगर हम बात करें और अगर गुरमीत बाबा की बात करें तो ये फोक सिंगर हैं, थी पंजाब की। और सिंधु ताई सपकाल आपको पता ही होगा, इनको मदर ऑफ द ऑर्फन के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ ऑर्फन। अभी ऑर्फन डे कब मनाया गया? तो 6 जनवरी को। और शारदा मेनन भारत की फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट। तो याद रखिए भारत की फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट। मन्नू भंडारी, अगर हम और भी बात कर लें, मन्नू भंडारी जो कि इंडियन ऑथर थी, उनका भी अभी निधन हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज हैं, उसे याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ग्लेन यंगकिन अमेरिका के किस राज्य के 74वें गवर्नर बन गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्जीनिया के भी 74वें गवर्नर के रूप में रिपब्लिकन पार्टी के नेता ग्लेन यंगकिन जो कि अमेरिका के 74वें गवर्नर के रूप में बने हैं। चलिए इसे आप याद रखिए। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह भी बने हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मीन्स NARC के चेयरमैन प्रदीप शाह। और
कैथरीन रसेल न्यू हेड बने हैं यूनिसेफ के, यूनिसेफ। और उनसो किम बने हैं एमडी ऑफ युंडाई मोटर के, एमडी बने हैं युंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के एमडी बने हैं उनसो किम। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसे याद रखिए। एनएआरसी तो प्रदीप साहा तो बता ही दिया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वज का आयाम क्या है, यानी कि डायमेंशन क्या है जो ध्वज खादी का बनाया गया है, उसकी डायमेंशन है ऑप्शन ए 225 फीट लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड, जो कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है अभी तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग है, जो कि 225 फीट लॉन्ग है, 150 फीट वाइड है। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये जो लोंगेवाला इलाका है वो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, और यहीं पर ये झंडा जो है ये लगाया गया, जिसमें कि जो झंडा में जो अशोक चक्र है उसका डायमेंशन है 30 मीटर की डायमीटर, 30 मीटर उसकी डाया है, और इसका जो वजन है वो है 1400 kg। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के उपराज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पीस प्राइज। हम अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। नीरामयी और इन एसएल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अभी हाल ही में ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड मिला है, और हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड मिला है, और सतीश अडिगा को ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड मिला है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें आप याद रखिए। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? Who has been sworn in as a president of Nicaragua for 5th term? इसका आंसर है डेनियल ऑर्टेगा। तो डेनियल ऑर्टेगा आप याद रखिए। और अदर ऑप्शंस की बात करें, अली खान स्मेलोव अभी पता ही होगा कजाकिस्तान के पीएम बनाए गए हैं, और गैब्रियल बोरिक को अभी ऑस्ट्रेलिया के गैब्रियल बोरिक को अभी चाइल्ड के प्रेसिडेंट बनाया गया है, और वो सबसे कम उम्र के अभी तक के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और कार्ल नाहेम्बर को ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया। तो ये नाम याद रखिए। चलते हैं अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं वो मैंने सबसे लेटेस्ट और अच्छे कंटेंट्स डाले हैं। तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे जो कंटेंट्स हैं वो आपके लिए डालते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कीजिए। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।